जानना चाह रहा हूँ, तालिबान की तारीफ क्यों करी थी आपने? जिसकी बुराई में अब मुस्कुराइए मत, शर्म करिए, जानकारी करिए। जिस पे मेरी भारत सरकार साथ खड़ी है, मैं उस पे कैसे नाराज हो जाऊं? जिस दिन मेरी भारत सरकार कहेगी। क्या लिखा क्या था आपने तालिबान पर, बताइए ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं। भारत सरकार ने वहां हमारे हथियार छोड़ के आ गई भारत सरकार। आपको पता है कि हम दोबारा दूध भेज रहे हैं अपना, तालिबान में दोबारा दूध भेज रहे हैं। और कौन कितने बच्चे पैदा करेगा? गलत बात है, आपने भी बात को रखा ना, नहीं रखा। आप सबको टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड रुकना होगा। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। अमीश जी ये कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन सीए पर 3 मिनट में समझ जाते हैं कि मुसलमानों के लिए सीए विरुद्ध है। हमको हमको हिंदुओं से आपत्ति है, हिंदू समाज के लिए, कि 70 साल में वो ये नहीं समझ पाए कि बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या इस देश के लिए कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ आबादी नहीं बढ़ती है मेरे मित्र, कल आने वाले दिनों में इनके पॉलिटिकल पावर बढ़ेंगे, सांस्कृतिक पावर बढ़ेंगे, और जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम 2047 तक इसे आप इसकी गंभीरता को समझिए। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू अपनी दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे हैं। ये हम सुना करते थे कि कराची के अंदर हिंदू महिलाएं जो हैं वो भगवान शंकर के लिए पूजा करने नहीं जा पाती। ठीक है, जवाब ये स्थिति आएंगी। एक सेकंड, सवाल हाथ खड़े हुए रहे और ये लगातार। ओके, सवाल अपने बात रखिए, अपनी बात सर। अभी कहा सवाल आखिरी। जी सर, अभी कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र पीएफआई बनाना चाहती है 2047 तक, तो बीजेपी से बैन क्यों नहीं करती सर? बहुत अच्छा सवाल, जोरदार तालियां इसके सवाल के लिए। पीएफआई अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है तो बीजेपी इसको बैन क्यों नहीं करती? सवाल उनके लिए मुद्दा कभी नहीं करेंगे। आप बीजेपी है, ये जिंदगी में नहीं आपका करेंगे। सवाल किससे था? ये जिंदगी में नहीं करेंगे। अरे सुन लो बेटा, सुधांशु आपका नाम? जिंदगी में नहीं करेंगे। रोटी इसी की खाते हैं, ये नफरत फैलाने की रोटी खाते हैं। ये इनका काम है, नफरत फैलाना, हमें आपको लड़ाना। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, कल लड़ाएंगे दलित सवर्ण में लड़ाएंगे, उससे पेट नहीं भरेगा तो अति दलित लड़ाएंगे, अति दलित से पेट नहीं भरेगा तो अति पिछड़ा लड़ाएंगे। हमको लड़ाएंगे, मार डालेंगे। करने के लिए आए हैं। एक सेकंड। अच्छा चलिए, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सवाल पूछा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये चर्चा चलती रहेगी। कितनी खूबसूरती के साथ दलित स्वर्ण अलग कर दिए, ठाकुर ब्राह्मण अलग कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को अलग रखा। बहुत शानदार। हिंदुओं को काट दो, हिंदुओं को बीच से नफरत की राजनीति करने वाले लोग हम लोग को लड़ा रहे हैं। ये गलियों में लड़ाएंगे। इनका काम है डिवाइड एंड रूल। इसके अलावा कुछ नहीं है। सुनिए, अच्छा ये बताइए, अभी देखिए, अभी ये बोलेंगे ब्राह्मण दलित ओबीसी के नाम पे। अरे भाई सुनिए, अरे भाई सबको लड़ा मारेंगे। क्या तरीका आप लगातार क्यों लड़ाना चाहते हो आप? अरे भाई आप, अरे सुनिए, अब बोलने तो दीजिए। एक सेकंड रुकेंगे आप? क्या तरीका हिंदुस्तान से प्यार है। एक सेकंड रुकेंगे। अरे भाई चाचा भतीजा क्यों लड़ रही है, बता दीजिए। आपकी पार्टी में भी लड़ाएंगे। और सुनिए, आप कहेंगे परिवार में भी हम लड़ा रहे हैं, छोड़ेंगे। देखिए हर किसी को लड़ाना था, अभी सब सामने आएगा। क्या बताइए भाई क्या कहे लड़ रहे हैं आपके चाचा भतीजा? आपको क्या दिक्कत? अब हुआ भतीजा भी लड़ रहे थे किसी घर। अरे तो आपको मतलब हमको दिक्कत नहीं थी ना। चलिए सेल्फ गोल हो गया, ये सेल्फ गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए इन्होंने कहा पीएफआई के बैन वाली बात। अब 10 सेकंड में फिर स्वामी दिवाकर। पीएफआई का ओरिजिनल संगठन कहां शुरू हुआ था? सिमी। और सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड में है, जबकि उसके बाद सिमी बैन किया गया। आप बताओ, जवाब दीजिए। भाई सिमी को सांस्कृतिक माफी मांगिए, बताइए। जो बाद में कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, पीएफआई को बैन करेंगे। क्या बदतमीजी है इनको अगर इस ढंग से चिल्लाना है। पीएफआई का सवाल भाई आप पूरा साएं बोलते रहे, आप जाके जातिवाद और हिंदू सवर्ण सब पे पहुंच गए, और इसके बाद जहां हमारा संगठन नहीं पूरा होने दे रहे। आपने सिमी को सांस्कृतिक संगठन बोला था कि नहीं? पीएफआई का मूल संगठन की शुरुआत हुई थी सिमी से। सिमी के लिए देश के कई नेताओं ने, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, कहा सिमी एक सांस्कृतिक संगठन। उसके बाद बाकायदा बैन हुआ। फिर क्या होता है, ये संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये अपना चोला बदल लेते हैं। फिर पीएफआई हो गया, अब देखिए एसडीपीआई आ गया, ताकि जब संगठन पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ये लोग यह प्रयास करते हैं कि दूसरे संगठन का नाम ले लें, साहब वो पिछला वाला बैन था, खत्म हो गया। तो अब हम कानून में यह परिवर्तन कर रहे हैं कि वह व्यक्ति केंद्रित होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन में है तो वह व्यक्ति आतंकवादी के रूप में आइडेंटिफाई हो। यही दुनिया में होता है,
जैसे आपने सुना होगा ना कि हाफिज सईद आतंकवादी हो गया, अब हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन में रहे या जैशे मोहम्मद में, वह प्रक्रिया करने के बाद ही हम करेंगे, अन्यथा क्या होगा, अभी आप पीएफआई करेंगे दूसरा संगठन का नाम रख लेंगे। शादाब, क्या आपको लगता है पीएफआई के नाम पर बार बार आप लोग कहते हैं कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, लेकिन साइलेंट समर्थन तो आप भी देते हैं जब आप हिजाब वाली बात को मतलब इस्लामिक राष्ट्र को साइलेंट समर्थन देते हैं, जब आप हिजाब को तालिबान को जोड़ते हैं, अपराधियों को भी मुसलमान के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली आकर ये कहता है, क्लेम करता है कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो दोनों पर बराबर कानून लगा करके दोनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरा ये कहना है कि आपने कहा भगवान जो है बच्चों के देना है, फिर जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, भगवान की देना है, बच्चे जो है भगवान की देना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे रोजगार दीजिए, जब बच्चे ही इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना पॉपुलेशन है, कहाँ मिलेगा? देश का युवा कह रहा है जी, सुनो इनकी, यही हराता जिताता है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तब तो एक मिनट मेरी बात सुन लो, अरे जवाब दे दो ना। आपको 14 और 16 लाख पार्टी बोलने दो, जवाब दे रहा हूँ। अरे सिर्फ आप ही बोल रहे हो और कोई बोल ही नहीं रहा। जवाब 2014 में मोदी जी जब चुनाव ये जाग गई है जनता। अरे जवाब तो दे दो। 2014 में जब मोदी जी, अरे सर जवाब तो देने दो। अरे जवाब, हाँ यार, अरे सर जवाब, अरे सर जवाब दे दो। अरे दादा बोलने दो। वो कह रहा आपके पास कोई जवाब नहीं है, समय व्यर्थ मत करें इनके पास। चूंकि बीजेपी के दादा, तो हम क्या कर लें? दादा समाजवादी में आ अब जाओ। आपने बोल लिया कई बारी, अब दादा समाजवादी में आ जाओ। आप बैठिए, आप बैठिए। मेरा निवेदन है, वो आप किसी पार्टी के नहीं है, वो अब मेरा निवेदन है, एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड आप पीछे जाइए, एक सेकंड हटना पड़ेगा, एक सेकंड। देखिए अनुराग, ये वो पीढ़ी है जिसने विभाजन के दंश को बहुत नजदीक से देखा है। आप इनकी पीड़ा को समझिए, ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जो उसी प्रकार की भावना रखते हैं, लेकिन आप राजनीति के तहत उस सारी चीजों को इग्नोर कर देते। देखिए, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र, प्लीज चाहते हैं आप ट्रीटमेंट, वही संगीत राजनीति के साथ करिए। आपका जोश का चला गया। नहीं, मुझे उत्तर देना। आपने प्रश्न पूछा है, आपका अच्छा पॉइंट है ये, मैं बहुत अच्छी पढ़ा है। पॉइंट आपसे भी है, आप मैं पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सही, आप सुन नहीं रहे। ये हिंदू राष्ट्र इसलिए है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है। प्रकृति हिंदू इसलिए कैसे है? क्योंकि ये सबको सहेजता है। हम कब से सुनते आ रहे हैं गजवाए हिंद होता है, गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? 10 सेकंड, एक मिनट रुको, 10 सेकंड। दर्शक डांटने आ जाएगा। जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। हिंदुस्तान सनातन धर्म को मानता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके एक साथ रहते हैं। भगवान के लिए तोड़ो मत, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए मत तोड़ो, भगवान के लिए आप तोड़ो मत। ये बांट के इस्लाम में के फलाना, हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन है, इसलिए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इतने वर्षों से चला रहा है क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अभिनय किया था अनुराग ने 7वें क्लास में नाटक में ऐसा ही अभिनय किया था। सही बात है। ठीक है, सुधांशु से मैंने सवाल पूछा, सुधांशु जी का भी जवाब तो आने दो। एक सेकंड, सुधांशु जी ने ये बात खुद कही, जवाब नहीं सुन। नहीं देखिए, सुधांशु जी ने ये बात खुद कही कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम एक जहती के साथ रहता है। मार्क्स ने का हवाला दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का धर्म है, संविधान है। सुनो तो सही बात, हिंदुस्तान के राज्य का जो गजवाए हिंद पर बात है, एक सेकंड, ना कि आरएसएस जो चाहती है कि इसको संविधान बदल दे और वो संविधान नहीं बदल रहा बना के अपनी दूसरी मनुस्मृति कभी भी हिंदू राज्य की बात नहीं करता है। शांत। देखिए, डेमोग्राफी जरूर बदली जा रही है, संविधान नहीं बदला जा रहा। गजवाए जर्मनी क्यों नहीं होता, मेरा सवाल है। गजवाए रशिया क्यों नहीं होता, गजवाए अमेरिका क्यों नहीं होता, गजवाए यूरोप क्यों नहीं होता, किसी और देश के लिए गजवाए क्यों नहीं होता, गजवाए हिंद ही क्यों होता है? कारण यह है
कि हम लोगों को कंफ्यूजन है अपने बारे में, पर सबको पता है कि दुनिया में जो कॉन्शियस एनर्जी है, आध्यात्म का केंद्र भारत है वास्तविकता में। इसीलिए विश्व की एकमात्र हम सभ्यता हैं, हजारों सालों से आज तक चाइनीज, मेसोपोटामियम, ग्रीक, टर्किश एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्ट की सभ्यता, सारा इंका, माया, एस्टेक सब खत्म हो गई, सिर्फ हम बचे हुए हैं क्योंकि हम सनातन है यहाँ पे। क्या और आप क्यों नहीं मानते सनातन है? ऐसे ऐसे लोगों की वजह से अनुराग ये अपनी बात बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं। अरे यार, कुछ एक बात को दो तरह से बोल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे और इसका जवाब मैं दे चुका हूं पहले, मैं उस बात को रिपीट कर देता हूं। कारण जानते हैं क्या है? जब इस्लाम का कारवां निकला अरब से लेकर इंडोनेशिया तक, उसने पूरा फतेह कर दिया, केवल हिंदुस्तान नहीं फतेह हुआ। अगर आज का पाकिस्तान बांग्लादेश भी मिला लीजिए तो 1/3 हुआ, 2/3 उसके बाद बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसलिए कि मैंने जो बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनुराग ये अनफेयर हो रहा है यार, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या बदतमीजी है? बात ही नहीं करने दे रहे किसी की बात बार-बार हो रही है ना। एक सेकंड अनुराग ये अनफेयर। और आप क्या कर रहे हैं? दर्शक भी आपको कह चुके, मतलब आपके तो शर्म नाम की चीज तो नहीं आप है। अपनी बात क्या तरीका है अनुराग? ये क्या तरीका है? अनुराग दर्शकों को काट खा स्वामी चुके जी हैं। बालकर 2 बार ही बोले पूरी चर्चा के अंदर, कलीम मुजाफिर 4 बार ही बोले, आप 10 बार ही बोल चुके हैं, आपको शांति नहीं हो रही है? आपको 10 सेकंड नहीं, ये गलत बात है ना। मिला। हाँ, अब मैं बताना चाहता एक सेकंड। हूं जो मैंने बात कही थी। समस्या क्या है कि इस्लाम का कारवां जब निकला तो अरब से इंडोनेशिया तक ग्रीन बेल्ट बन गई और उसमें एक ही गैप रह गया भारत, वो आज तक गैप है। इवन पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला ले तो 1/3 से भी कम कन्वर्ट हुआ, आज भी 2/3 नहीं हुआ। क्यों? मैं वो आज जो पहले कहा था मैं रिपीट कर देता हूं। क्यों? बहुत बड़े मुस्लिम फकीर हुए हजरत वलीउल्लाह, उन्होंने कहा था इस्लाम के कारवां के लिए कि वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान जिसका किए पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। यहीं रुका था, इसलिए गजवाए हिंद करना है, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन हिंद कब्जे में आएगा उस दिन वर्ल्ड का कॉन्शियस एनर्जी का सेंटर आएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रेरणा लेते हैं। वक्त है एक ब्रेक का। CNBC आवाज की टक्कर में रुके